JEE 210 का टॉपिक 9.2 है वेरियस मॉडल्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन ISO 9000 सीरीज। इस टॉपिक के अंतर्गत हम वो ISO के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे जो ये बताएंगे कि किसी कंपनी के ISO सर्टिफाइड होने का क्या अर्थ निकलता है। अगर हम ISO की बात करते हैं तो ISO का मीनिंग ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है जिसने इस चीज़ के लिए उस औद्योगिक इकाई को प्रमाणित किया है कि उसमें होने वाली प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड को मैच करती है या उसको फॉलो करती है या उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं उनका स्तर वही है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय किसी कंपनी का होता है। ISO सर्टिफाइड कंपनी होने का मतलब ये है कि उससे किए जाने वाले प्रोसेस को सर्टिफाइड किया जा रहा है, ना कि उससे तैयार किए जाने वाले प्रोडक्ट को। यानी कि जब हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी हम बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर औद्योगिक इकाई में कंप्लीट किए जाने वाले प्रोसेस को। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उसमें जो गतिविधियां हो रही हैं, जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उनको एक इस स्तर का किया जा रहा है या इस प्रक्रिया को इस तरह से अपनाया जा रहा है कि उसको किसी भी और मानक स्तर से परखा जा सकता है या उसकी क्वालिटी उसी स्तर की होगी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक इकाई की होगी। इसमें यह यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है कि क्वालिटी का अर्थ हम उस प्रोडक्ट की तुलना नहीं कर रहे, उस औद्योगिक इकाई से तैयार किए गए उत्पाद की हम कोई क्वालिटी की एक सर्टिफाइड कॉपी नहीं दे रहे जो ये प्रमाणित करे कि उससे तैयार किया हुआ उत्पाद गुणवत्ता का है या नहीं है। या अगर हम किसी सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उससे भी प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं उस सेवाओं की गुणवत्ताओं को हम नहीं प्रूफ कर रहे। यहाँ पर केवल जो गुणवत्ता की बात हो रही है वो यह है कि उस औद्योगिक इकाई में या उस प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या सर्विस इंडस्ट्री में या कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोसेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है, वो उतनी ही है जितनी कि किसी एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी की है। तो इस ISO 9000 का यहाँ पे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि हम केवल बात कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी किसी भी कंपनी की प्रोसेस को अगर हमने सुधार कर दिया तो डेफिनेटली उस कंपनी या उस उद्योग के द्वारा तैयार किया जाने वाला उत्पाद या उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता अपने आप ही उस स्तर की बन जाएगी जितना कि हमें आवश्यक है। तो इस ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी का मतलब ये होता है कि हमने वो प्रमाणिक प्रोसेस अपनाया है, वो एक प्रक्रिया अपनाई है जिसके तहत हम उस कंपनी के अंदर सारी प्रक्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। ये ISO 9000 अपने आप में एक ग्रुप है। इस ग्रुप को भी तीन अलग अलग भागों में बांटा हुआ है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले किया हुआ है। ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, जो कि 1994 में पहली बार किसी औद्योगिक इकाई के लिए ये फॉलो करने के लिए रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई थी। तो ये 9001, 9002, 9003 इन चीज़ों को इंगित करती हैं, जो कि ये बताती हैं कि किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर कोई अगर प्रोडक्ट बन रहा है, उसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस क्या है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उस प्रोडक्ट के लिए इंस्टॉलेशन वर्क किस तरीके से हो रहा है और उसकी सर्विसिंग किस तरीके से हो रही है। यानी कि किसी भी औद्योगिक इकाई के अंदर ये जो चार पांच मैंने गतिविधियां बताई हैं, इनको किस तरीके से सही रूप में अपनाकर किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रोवाइड किया जा रहा है, ये ISO 9001 1994 के अकॉर्डिंग था। उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी वर्क कर रही है तो वो कहलाती थी ISO 9000 सर्टिफाइड कंपनी। इसी तरीके से अगर किसी औद्योगिक इकाई में कोई नया उत्पाद ना बनाकर पुराने उत्पाद को ही तुलनात्मक दृष्टि से ये देखा जाता था
कि हम उस उत्पाद की जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो एक उच्च स्तर की है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ISO 9002 का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता था। इसी तरीके से 9003 जो है वो भी इसी प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही हम उसके उत्पाद का निर्माण करते थे और उसकी प्रक्रिया को संपन्न करते थे, तो उस कंपनी को हम ISO 9003। लेकिन कंबाइंडली ये जो तीन ग्रुप हैं, इन तीनों को एक ही रूप में ISO 9000 सीरीज के नाम से जाना जाता था, जो कि किसी भी औद्योगिक इकाई को ये प्रमाणित करता था कि उसमें की जाने वाली जो भी गतिविधि है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है, उसको हमने एक मानक तरीके से, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस से ही कंप्लीट किया है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स थे ये समय के साथ परिवर्तित होते चले गए, इनके अंदर चेंजेस लाने पड़े, क्योंकि कंपनी और उद्योग के अंदर कंज्यूमर्स के हिसाब से उनके मॉडिफिकेशन, उनकी रिक्वायरमेंट्स को बदलने के हिसाब से इन रूल्स को भी परिवर्तित करना पड़ा। तो इन्हीं रूल्स को परिवर्तित करते हुए ISO 9001 2008 के अंदर जो वर्जन आया, यानी कि उस वर्जन के हिसाब से ये बताया गया कि कोई भी सर्विस यूनिट है या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी प्रोडक्शन कंपनी है, तो उसके अंदर ऐसे कौन से मानक होने चाहिए, ऐसे कौन सी स्टैंडर्ड प्रोसेस एडॉप्ट करने चाहिए, ताकि उससे हम जो उत्पाद या जो सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं वो उच्च गुणवत्ता के हों। इसको समझने के लिए बड़े सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई कंप्यूटर सेंटर है, तो उस कंप्यूटर सेंटर के लिए अगर 2002 के अंदर एक रूल फॉलो करा गया कि इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सेंटर में 10 सिस्टम्स का होना जरूरी है, तो उन 10 सिस्टम्स के होने के लिए हमने जो रूल बनाया वो 2008 में बनाया। लेकिन अब समय के साथ मान लीजिए अब 2018-20 आ गया, 20 के ईयर में मान लीजिए उसी कोचिंग सेंटर को या उस कंप्यूटर सेंटर को चलाने के लिए अब 10 सिस्टम की जगह 15 सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, तो उस रूल को हमें परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमको जो कंज्यूमर है उसकी क्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें उसी कंप्यूटर सेंटर के अंदर 10 सिस्टम ना लगाकर हमें अब 15 सिस्टम लगाने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उस ISO 9001 की जो 2008 की जो स्टैंडर्ड्स थे, जो मानक थे, उनको परिवर्तित कर दिया गया 2015 में कि वो अब 10 ना होके 15 सिस्टम को लगाएगा, तभी उसको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जो हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्वालिटी एश्योरेंस उस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को एक हेल्पिंग टूल देता है, एक मददगार तरीका, एक युक्ति देता है, जिस वजह से उस उद्योग में या उस सर्विस सेंटर में वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कंज्यूमर्स के लिए एक क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं कि हमारे सेंटर पे या हमारी इंडस्ट्री के अंदर या हमारे उद्योग के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं जिसके तहत आपको सेटिस्फैक्शन लेवल हाई प्राप्त हो सकता है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इन स्टैंडर्ड्स को समय के साथ परिवर्तित करते हुए चेंजेस किया जाता है और इस तरीके से ये ISO 9000 की सीरीज समय के साथ परिवर्तित होती चली जाती है और ये इस बात का आश्वासन देती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम उस औद्योगिक इकाई में वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो सर्विसेज दे रहे हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर की क्वालिटी को एश्योर करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है और उस औद्योगिक इकाई की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। थैंक यू सर।